हेलो दोस्तों। उर्फी जावेद ये नाम अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया में अलग अलग कारणों से चर्चा में बना रहता है। आज के वीडियो में उर्फी जावेद से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में समझेंगे और आखिर भारत में ऑब्ससेनिटी लॉ अर्थात अश्लीलता कानून क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उर्फी जावेद कंट्रोवर्सी व्हाट आर द ऑब्ससेनिटी लॉ इन इंडिया, इस पर आधारित होने वाला है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। उर्फी जावेद की रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो अभी हाल में ही सदगुरु पर काफी तल्ख टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी। इससे कुछ दिन पहले दुबई पर कथित तौर पर इनको डिटेन किया जाता है पब्लिकली काफी रिवीलिंग अटायर पहनने की वजह से। और उर्फी जावेद की बात करते हैं तो एक्टिंग, मॉडलिंग, कमर्शियल वर्क के थ्रू ये अपनी अर्निंग करती हैं, पर सबसे ज्यादा चर्चा ये बटोरती हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अपने बोल्ड परिधान और बोल्ड बयानबाजी की वजह से। हनी सिंह द्वारा उर्फी जावेद को भी कुछ दिन पहले काफी इनकी तारीफ भी की गई थी कि प्रत्येक लड़कियों को उर्फी जावेद से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर उर्फी जावेद, हनी सिंह एक बड़े मत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उर्फी जावेद से संबंधित कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले भाजपा नेता ने संबंधित अधिकारियों से उर्फी जावेद के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर घूमने और अपने अंग प्रदर्शन करने के लिए कार्रवाई करने की अपील भी की गई थी। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया जाता है कि भाजपा को राज्य में महिलाओं को निशाना बनाने से रोका जाए। और सुप्रिया सुले जी की टिप्पणी तब आती है जब भाजपा की महिला शाखा के अध्यक्ष चित्रा वाघ द्वारा इस महीने की शुरुआत में राज्य महिला आयोग को एक लिखित शिकायत दिया जाता है और संबंधित अधिकारियों से उर्फी जावेद के अभद्र कपड़ों का संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है। चित्रा वाघ की आपत्तियों से पहले वकील अली काशिफ खान देशमुख ने भी उर्फी जावेद के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, अभिनेत्री उर्फी जावेद सार्वजनिक रूप से जो कर रही है वह आईपीसी की धारा 294 के अनुसार अश्लील नहीं है तो क्या है। और बात करते हैं अगर अश्लीलता के कुछ अन्य उल्लेखित मामलों की तो 2022 में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने न्यूयॉर्क स्थित पेपर मैगजीन के लिए अपनी न्यूड फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उसके बाद पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 292, 293, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया था। रणवीर सिंह से पहले मॉडल अभिनेता मिलिंद सुमन के खिलाफ नवंबर 2021 में गोवा पुलिस ने राज्य के एक समुद्र तट पर नग्न दौड़ते हुए अपनी एक तस्वीर अपलोड करने पर ऐसा ही मामला दर्ज किया गया था। बात करते हैं भारत में अश्लीलता कानून की तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 292, 293, 294 ये डील करते हैं ऑफेंस ऑफ ऑब्ससेनिटी अर्थात अश्लीलता के अपराध से संबंधित मामलों के लिए। धारा 292 की बात करते हैं तो अश्लीलता की अस्पष्ट परिभाषा इसमें मिल जाती है जो कहती है किसी भी सामग्री को अश्लील माना जाएगा यदि वह अश्लील है या भ्रष्ट हित के लिए अपील करती है या यदि इसका प्रभाव सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना वाले व्यक्ति को भ्रष्ट करता है। और यह धारा किसी भी अश्लील पैम्पलेट, बुक, पेपर, पेंटिंग और ऐसे अन्य सामग्रियों की बिक्री या प्रकाशन पर प्रतिबंध भी लगाती है। और इसके अलावा धारा 293 की बात कही जाए तो 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को अश्लील वस्तु की बिक्री या वितरण या ऐसा करने के प्रयास को यह अपराध बनाती है। धारा 294 की बात करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों और गीतों पर यह प्रतिबंध लगाती है। इस आरोप के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए अधिकतम सजा 3 महीने की जेल और जुर्माना है। और चूंकि आज डिजिटल एज है, इंटरनेट पर अश्लील आचरण को अपराध बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं। आईटी अधिनियम धारा 67 कहती है जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है उसे दंडित किया जा सकता है। और न्यायपालिका के अगर दृष्टिकोण की बात करें अश्लीलता को लेकर तो कानून में इसको लेकर कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण भारतीय अदालतों के अनुसार जिसे अश्लील माना जाता है पिछले कुछ वर्षों में वह बदलता रहा है और इवॉल्व भी हो रहा है। 2014 तक न्यायपालिका ने यह निर्धारित करने के लिए क्या अश्लील है या क्या अश्लील नहीं है हिकलिंग टेस्ट किया करता था। और हिकलिंग टेस्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश लॉ में ये टेस्ट को स्टैब्लिश किया जाता है रिजिना बनाम हिकलिंग 1868 के मामले में, जहां पर किसी भी काम को अश्लील माना जा सकता है यदि इसका कोई भी हिस्सा उन लोगों को भ्रष्ट और करता पाया जाता है जिनके दिमाग इस तरीके के प्रभावों के लिए खुले होते हैं। हालांकि 2014 में शीर्ष अदालत द्वारा अभी सरकार और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में की सुनवाई करते हुए हिकलिंग टेस्ट को हटा दिया जाता है जो कि बोरिस बेकर और उनकी मंगेतर की अर्धनग्न तस्वीर के प्रकाशन के बारे में था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि यह तय करते समय कि क्या कोई विशेष तस्वीर, लेख या किताब अश्लील है, समकालीन मानदंडों और राष्ट्रीय मानकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि
अति संवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के मानक पर। इसमें कहा गया है कि तस्वीर को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए और इस संदर्भ के साथ देखना चाहिए कि यह क्या व्यक्त करना चाहता है। निश्चित तौर पर समय बदल रहा है, अतीत के बहुत से टैबू अब हम सहजता से स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ यक्ष प्रश्न हमेशा सामने बने रहेंगे, जिसमें सहजता बनाम असहजता, व्यक्तिकता बनाम सामाजिकता, स्वीकार्यता बनाम अस्वीकार्यता, अति संवेदनशीलता बनाम समग्रता और स्वतंत्रता बनाम स्वच्छंदता होगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।